जाके बोल के नहीं आ रहा है? आ रहा हैं? हो गया। इरेज कर दीजिए। हो गया। हाँ, इरेज करना है मुझे। आपसे ऐसा दिखा हो गया चल। बस क्या दिखा दे? नहीं ऐसा पता चलेगा ना पिछलों का चलता है। चल देखो ध्यान से। तू सुबह। हम लोग साइंस में क्या पढ़ रहे थे? साइंस में हम लोग उत्तक पढ़ रहे थे ना? अब उत्तक में ब्लड याद पड़ रहा है? उत्तक में क्या पढ़े थे? ब्लड। अब ब्लड में संयोजी उत्तक क्या पढ़े थे? ब्लड कौन सा उत्तक है? संयोजी उत्तक। इसका पीएच में कितना होता है? 7 से 8 7 पीएच में कितना होता है? 7.4। चलो रक्त देखते हैं क्या देखते हैं? रक्त देखते हैं। रक्त को बहुत बता दिए थे। ब्लड याद पड़ रहा है? लहू याद पड़ रहा है? हैं? रुधिर बताया थे याद पड़ रहा है? लहू रुधिर खून क्या समझ में आ रहा है? रक्त इंग्लिश में बोलेंगे ब्लड। हाँ रुधिर लहू ब्लड वही ब्लड। देखो ध्यान से इधर सुनो अब बीच में बोलो मत ठीक है रे? ये सब बहुत सारे इसका नाम है परिभाषित शब्द बता दिए हैं। रक्त हिंदी शब्द है। रक्त क्या है? हिंदी शब्द। और क्या लहू और खून उर्दू शब्द है। अब ब्लड इंग्लिश में है। हाँ ध्यान सुनो एक वो बोले थे प्लाज्मा वास्तव में था। ब्लड क्या था? प्लाज्मा यानी द्रव। प्लाज्मा यानी द्रव। द्रव कितना परसेंट? 60%। कितना परसेंट था? 60%। एक होता है रुधिराणु। क्या होता है? रुधिराणु होता है ठोस। क्या होता है? ठोस। आई होता है 40%। कितना परसेंट होता है? 40। यानी टोटल ब्लड में कितना परसेंट होता है? ठोस। अब द्रव कितना होता है? 60। कोई दिक्कत है? द्रव ठीक है। ये जो होता है 3-4 ग्राम होता है पता है ना? जल होता है। क्या होता है? जल जो कि 90% जल होता है। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जो होता है 9%। कितना होता है? 9%। ठीक अब्रेजन है। क्या है? अब्रेजन है। और अन्न में क्या जाएगा? अन्न में सीरम क्या जाएगा? सीरम। एक से हमारा रोगों की जांच होता है। रोगों का जांच होता है। चलो ये कितना होता है? लगभग 1%। लगभग 1%। कोई दिक्कत है? एकरा में जल के कमी से डिहाइड्रेट की बीमारी होती है पता है? शरीर को सूखने लगता है। जो कंठ होता है मुंह का सूखने लगता है। कोई दिक्कत है? चक्कर आ जाता है लोग गिर जाते हैं। समझ में रहा है? चलो तब प्रोटीन के कमी से सुनो प्रोटीन कर इसमें अनेक प्रकार के प्रोटीन था। 3-4 प्रकार बताए थे। पहला जो प्रोटीन था प्रोथ्रोम्बिन। क्या था? प्रोथ्रोम्बिन था। अब फाइब्रोनोजेन था। हेपरिन था। क्या था? हेपरिन था। क्या था? हेपरिन। और एंटीबॉडी था। क्या था? एंटीबॉडी। और सबके बता दिए थे। ये तो जो ना प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रोनोजेन जो है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन है दोनों ब्लड को थक्का बनाता है। ब्लड को ये ब्लड को थक्का बनाने से रोकता है। ब्लड को थक्का गाढ़ा बनाने से रुकता है। ये रोगों से हाँ। सीरम जो होता है रोगों का जांच होता है। जब किसी का अगर मान लो किसी को मलेरिया जांच करना हो, एड्स जांच करना हो, कोरोना जांच करना हो तो ब्लड नहीं लेंगे। होल ब्लड नहीं लेंगे। होल ब्लड निकालेंगे। पहले निकालेंगे पूरा टोटल ब्लड। अब ब्लड में से रुधिराणु को छाट के प्लाज्मा को छाटेंगे। क्या छाटेंगे? छटा के इसको छाटने के बाद किसको छाटेंगे? सीरम को। सीरम को जांच होता है क्या? रोग इसमें पॉजिटिव है कि नेगेटिव, कोरोना है कि नहीं है, मलेरिया है कि नहीं है, डेंगू है कि नहीं, किससे जांच करेंगे? सीरम से। किससे? जो पीला पीला रहता है देखे हो नहीं देखे हो? अगर होल ब्लड निकलेगा ना तो उसके सही स्लाइड रहता है सफेद सफेद शीशा रखा समझे ना गिलास रहता है और वही में ब्लड डाल देगा। अब ब्लड लेके कैप से कस दिया जाएगा और गोल घुमाने वाला क्या होता है? मशीन। क्या होता है? मशीन। उसको आधा घंटा 10-15 मिनट जो भी घुमाया जाएगा क्या होता है? 10-15 मिनट घुमाने का देखना कि नीचे एकदम से नीचे पड़ जाता है ठोस कण और जो ऊपर आता है पीला पीला आ जाता है। देखो नहीं देखो होल ब्लड मशीन में कभी नहीं गए चेकअप के लिए रे क्या रहे तुम नहीं गए। ये सब पढ़ लिए थे ना? अब हेकरा में पढ़ना क्या पढ़ना है? इसमें कौन कहता है पार्ट्स? बोलो 3 गो। कौन कहता है? 3 गो। ये आएगा RBC। क्या आएगा? RBC। क्लियर है? देखो लो आ गई IPL में आ गई। RCB का था रॉयल चलेंगे बंगलोर। ये रॉयल चलना है रेड ब्लड से। क्या है? रेड ब्लड
सेल सेल या कार्पल बोलते हैं, सेल या कार्पल बोलते कोशिका हैं। सेल बोलोगे या कार्पल, सेल बोलोगे या कार्पल कार्पल। कोई दिक्कत है? देखो इसको हिंदी में बोलेंगे तो लाल, क्या लिखेंगे? ब्लड का लाल रक्त, लाल रक्त कणिका, कणिका बोलो या कोशिका, कणिका, कोशिका भी तो बोल सकते हैं। कणिका। कोई दिक्कत है? लाल रक्त कणिका, कोई दिक्कत? और होता है एक WBC, क्या होता है? WBC WBC वाइट बोलो, वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। बात समझ में रहा है? इसको क्या बोलेंगे? सफेद, सफेद रक्त कणिका कणिका, क्या है? समझ में रहा है? आई होता है प्लेटलेट, क्या होता है? प्लेट लेट, प्लेट लेट। किसको बोलते हैं? बिम्बाणु। क्या बोलते हैं हिंदी में? बिम्बाणु। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बिम्बाणु। प्लेटलेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? RBC को हिंदी में क्या बोलेंगे? रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका। लाल रक्त WBC को सफेद रक्त कणिका। कोई दिक्कत है? चलो देखो ध्यान से, सबका अब काम देखेंगे, क्या कहते हैं? काम। कोई दिक्कत? इसका जो काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना है। इसका क्या काम है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसका जो काम है क्या करना है? ऑक्सीजन और CO2 का क्या करना? परिवहन करना। क्या करना? परिवहन करना। बताओ। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या कहता है? परिवहन, परिवहन। कोई दिक्कत है? कहेगा रेड ब्लड सेल किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का, CO2 का और ऑक्सीजन का। कोई दिक्कत है? ये क्या करता है? रोगों से लड़ता है। क्या करता है? रोगों से लड़ता है। ध्यान देना, रोगों से कौन लड़ता है? सफेद रक्त केवल बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए, सोशल तरह बता दे रहे हैं। आइए जो क्या होता है सुनो, रक्त को थक्का बनाता है, रक्त को थक्का बनाता है, रक्त को गाढ़ा बनाता है, रक्त को गाढ़ा बनाता है, रक्त को क्या बनता है? गाढ़ा बनाता है। समझ में आ रहा है? रक्त के गाढ़ा कौन बनाता है? बिम्बाणु या प्लेटलेट। क्या बोलोगे? सुने होगे, जब डेंगू बीमारी होता है तो प्लेटलेट गिर जाता है, या कमजोरी होता है तो प्लेटलेट गिर जाता है। समझ में रहा है? प्लेटलेट गिरने के कमी से बहुत सारे रोग होता है, बताएंगे। मेन रोग होता है डेंगू। क्या होता है? डेंगू। ऐसे कमजोरी में क्या होता है? प्लेटलेट गिर जाता है। अब देखो ध्यान से, WBC रोगों से लड़ता है। ये हमारे शरीर के अंग रक्षक है, अंग रक्षक। कुछ बात है? ये हमारे शरीर में जब WBC प्रचुर मात्रा में रहेगा तो हमको जल्दी से रोग आएगा नहीं, अगर आएगा तो तुरंत खत्म हो जाएगा। समझ में रहा है? और तो पसंद क्या है? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जो क्या कहता है? रेड ब्लड सेल मतलब लाल रक्त कणिका। ये क्या करता है? ऑक्सीजन और CO2 क्या करता है? परिवहन। तो तीनों का काम समझ में गया। चलो अब डीपली से इसको पढ़ते हैं, फिर इसको पढ़ने के बाद इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है? फिर इसके बाद ब्लड ग्रुप पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे? समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, कहाँ दिक्कत? पढ़ाइए। समझ में आता रहे है? चलो तो देखो, इसको अगर अगर कहेगा बायोलॉजिकल नाम या टेक्निकल नाम, ठीक है ना? देखो तो इसको अगर टेक्निकल नाम तो इसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट बायोलॉजिकल नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। हमारे शरीर में कम से कम 50 लाख होता है। कितना लाख होता है? 50 लाख। पूछेगा RBC हमारे ब्लड में कितना होता है? 50 लाख। ये एवरेजन औसतन है। क्या है? औसतन। ध्यान से सुन लो, फोकस होकर, नहीं तो सोच ले ब्रेक वगैरह खड़ा डिहाइड्रेट टाइट होगा, दिमाग छोड़ दो। समझ में रहा है? ये हमारे शरीर में कितना होता है? इसका जो आकार होता है गोल। आकार कैसा होता है? आकार पूछेगा RBC का कैसे कहोगे? गोल। गोल वो भी कैसा? पेड़ा की तरह। कैसा? पेड़ा की तरह। देखो हम वहाँ पर, देखो वहाँ पर दिख रहा है कौन तो पूछता है, कहता है कि चॉकलेट है, जेब से खिलाई ना सर जी। देखो वहाँ पर WBC दिख रहा है, वो पेड़ा की तरह रहता है, बीच में लाल लाल, वही है WBC। RBC का है। तो RBC के जो पेड़ा देखा होगा, आराम से समझ में आता होगा उसको। क्लियर है? नहीं दिखा भी?
आसमानिया लाल लाल दिख रहा है, तो इसका रंग कैसा होता है? लाल। लाल। आकार कैसा होता है? गोल। कितना होता है? पेड़ा का काम क्या है? 50। इसका काम क्या है? ब्लड को CO2 और सेल का क्या करना? परिवहन ले करना। जाना। कितना होता है? 50 आकार कैसा होता है? गोल। गोल कैसा? पेड़ा की तरह। ठीक है। इसका बायोलॉजिकल नाम एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो। और एक बात, ये होता क्या है कि एकरा पे है केंद्रक नहीं होता है। क्या होता है? केंद्रक नहीं होता। केंद्रक क्या होता है? नहीं होता है। और ना ही इसमें लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम इनमें दोनों नहीं होता है। ना केंद्रक होता है ना ही लाइसोसोम। तो मरो लिखा बारे दो माइटोकॉन्ड्रिया हट के तक होता है। बताइए होता है। कोशिका है वो, हैं? कोशिका है क्या है? और रेड ब्लड सेल। हाँ, समझ आए रहे? तो बोलेगा डाबरू विषय में क्या नहीं होता है? केंद्रक और लाइसोसोम। क्लियर है? समझ में रहा है? केंद्रक होता है कि जो नए कोशिका बनाने का काम करता है, मतलब देता है, नियंत्रण करता है। यही जाके कहता है केंद्रक सेंट्रोसोम से कि बनाओ, क्या बनाओ? कोशिका कोशिका। और यही नहीं है, यही नहीं है। तो नया ब्लड बनेगा? हैं? क्लियर है? यह समझ में क्लियर है? जितना खराब है खराब है उसको क्या करेगा? तो अब जाके बोन मैरो में बनता है हमारा ब्लड। ब्लड में ब्लड नहीं बनता, क्या बनता है? बोन मैरो में। क्लियर है? ये तो सुस्ता ही है, मरो लिखा दूंगी। एनर्जी लगे, एनर्जी। क्वेश्चन से नहीं है, क्वेश्चन से नहीं आ रहा तुमको? चलो, तब केंद्रक यानी कोशिका को दिमाग किसे कहा जाता है? केंद्रक को। तो इसमें जो आरबीसी है इसमें केंद्रक नहीं है, तो इसको नियंत्रण करने वाला कोई होगा? अगर अगर आरबीसी मर जाए अगर, तो इसको मरने के बाद अगर क्या करेगा? मरने के बाद इसको खत्म कौन करेगा? लाइसोसोम करता था। अगर दूसरा कोशिका भी देखा जाता है, अगर सड़ जाए, गल जाए, चाहे खराब हो जाए, तो उसको मारने और खत्म खाने पीने कौन काम करता है? लाइसोसोम में नहीं है। किसके पास है? किसके पास लाइसोसोम नहीं है? आरबीसी के पास। तो बताओ, जब कोई ब्लड मर जाएगा तो उसको खत्म करने वाला कोई है? नहीं ना है। तो बताओ उसको कौन खत्म करेगा? स्प्लीन। क्या करेगा? चलो, एस्पिरिन को यहाँ पर स्टॉप रखते हैं। ब्लड को कहाँ से यहाँ तक, यानी इसमें केंद्रक नहीं है ना ही इसमें लाइसोसोम है। कोई दिक्कत है? चलो, तो तुमको पता है ये क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है? परिवहन। ऑक्सीजन और CO2 क्या करता है? परिवहन। भैया ठीक है, क्या करता है बाबू? परिवहन। परिवहन। बता रहे ब्लड किसका परिवहन करता है? WBC करता है। ब्लड बोले हैं, ब्लड बोले किसका परिवहन करता है? ये करो करता है खाद्य पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थ को, न्यूट्रिशन को, समझ रहा है? गैसों को। इतने भुला के लो। ब्लड किसका परिवहन करता है? सभी आवश्यक पदार्थ को। ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, जिससे विटामिन, प्रोटीन, वसा, ये सब क्या है? ये सब जल उनको क्या परिवहन करता है? ब्लड। कौन करता है? ब्लड। और जो भी बेकार चीज है, जो भी क्या है हमारे शरीर में बेकार चीज ब्लड में, उसको छानने के परिवहन करता है, यानी उसको निकाल के किडनी को देता है ना। और ना ही तो अगर मान लो कि किडनी के काम नहीं करता है, गैस रहेगा तो फेफड़ा दे देगा, और लिक्विड बता देता है यूरिन ब्लैडर को दे देगा। क्या करेगा? यूरिन ब्लैडर मुंह के माध्यम से निकाल देगा। और हेने करेगा, फेफड़ा खराब जो गैस है उसको नाक के माध्यम से निकाल देगा। समझ में आई ले? तो परिवहन गैस का भी हो रहा है, न्यूट्रिशन का भी हो रहा है। और अपशिष्ट पदार्थ का, अपशिष्ट मतलब बेकार, हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, बन गया, उसको निकालना कि नहीं निकालना है? अगर हमारे शरीर में गंदा चीज रहेगा तो ठीक रहेगा ना? हाँ नहीं, ठीक है। परिवहन किसका क्या है रे? मरल बाबा से नहीं पड़ा है। मोहियत में जो समझे जैसे लागत है लाश जरूरत है तीसरे क्वेश्चन सुनेगा तो नहीं हैं? मैया जब कोई मर जाता है तो आदमी शांत तो रहते ना, कपड़ा उड़ा उड़ा के आदमी रोते गाते रहते, शांत रहते हैं। नहीं, रोते तो हल्ला होता है। नहीं, जब रो गा लेते हैं तो चुपचाप बैठे, उसको समझ नहीं आया। एगो टाइम होता है चुपचाप रहते हैं। जब 6 घंटा 7 घंटा आदमी रो लेते हैं,
आगे लोग मतलब एक अगला दिन चुपचाप रहते हैं, और जब कोई आता है तो ऊपर साथ मिल मिल के रोने रहते हैं। सब ढोंग है। आदमी जिंदा पे पूछिए नहीं रहे, मरने के बाद पूछ रहे हैं हमारे माई चल गई, हमारे बाबू चल गए। अभी माई कौन हाल में है कोई नहीं जाना, कितना दिन बुढ़ाई है, माई कौन हाल में अभी पता नहीं है। आज जैसे ही मरे की खबर सुनाई तो गाड़िए पे रोते रोते सर ये अच्छा है कि रोने से अच्छा है कि काम कर दो, हेल्प करो, रहो साथ में रहो, करे हाथ बढ़ा, बुढ़ागिरी छोड़ देनी। थोड़ा समझ में ना, थोड़ा समझ में रहे। चलो तो हम लोग ढोंगे से दूर रहेंगे, हम लोग अपने जो है कर्तव्य सही से करेंगे। आगे ध्यान से तो ये O2 और CO2, O2 और परिवहन कौन कर रहा है? रेड ब्लड आरबीसी। देखो ये ऑक्सीजन को उठाने वाला, देखो हमारे WBC क्या है? WBC। और WBC के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमो। WBC के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। ध्यान सुनो, RBC के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। RBC के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। यही मेन ऑक्सीजन है जो ऑक्सीजन का है, गलती हो गया, आयरन। क्या है? आयरन। आयरन। कोई बात, इसको Fe शॉर्ट में क्या बोलते हैं? Fe। ठीक है। फेरिक, इसको क्या बोलते हैं? फेरिक। टेक्निकल नाम क्या है? फेरिक। समझ में आ रहा है लड़की? मेरी माई क्या नीचे मुड़ी कर ले हैं गिरे बनी। बता ब्लड, देखो पहले नहीं पता था ब्लड के अगर अंदर झांकेंगे तो क्या मिलेगा? रुधिराणु। और रुधिराणु को जब जूमिंग करेंगे तो क्या मिलेगा? RBC को जब जूमिंग करेंगे तो क्या मिलेगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को जूमिंग करेंगे तो आयरन। अंदर, यानी सबसे मेनी पार्टिकल क्या है? आयरन। यही आयरन है जो ब्लड ऑक्सीजन को उठा के आता है। एक लिए हीमोग्लोबिन के वजह से ही हमारा ब्लड जो है लाल होता है। क्या होता है? लाल। अगर तुम कह दो कि RBC के कारण हमारा ब्लड लाल होता है तो वो भी सही है। अगर हमारा ब्लड हीमोग्लोबिन के कारण हमारा लाल है, ये भी सही है। अगर हमारा कहेगा आयरन की कमी हमारा ब्लड लाल है, ये भी सही है। कोई दिक्कत है? हाँ तीनों देवे नहीं करेगा। हाँ ये देवे करेगा, आप सब हीमोग्लोबिन देवे करेगा। थोड़ा नाम उठपटी है, नहीं देख रहे हो? हाई तुमको देखने से आर मतलब रेड ब्लड सेल, देखिए एक वजह से क्या है? लाल है। रेड सही समझ में रहा है? आयरन के साथ लाल होता है मूर्छा में ना होता है। बाबू सोच ले, तो अगर ब्लड कमी हुआ तो आयरन कमी हुआ, ब्लड कमी हुआ तो हीमोग्लोबिन कमी हुआ, ब्लड कम हुआ हीमोग्लोबिन है क्या? हीमोग्लोबिन है क्या? ब्लड है। सुन, RBC का पार्ट है, RBC का कोई दिक्कत है? अब अगर हम कहेंगे कि एक तुरंत क्या मिलेगा? कहीं अणु, इसको मान लीजिए अभी पदार्थ क्या है? पदार्थ। इसको तुरंत क्या मिलेगा? अणु को और छोड़ेगा तो परमाणु। कोई दिक्कत है? और का छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या मिलेगा? कोई दिक्कत है? उसको छोटा करेंगे तो अब नहीं पार्ट है, अब उतना पार्ट नहीं है। सबसे छोटा पार्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आएगा जो और करेंगे तो परमाणु, परमाणु से फिर अणु, अणु से फिर पदार्थ। समझ में रहा है? उसी प्रकार है, जब ब्लड को और खंदारेंगे तो क्या मिलेगा? रुधिराणु। क्या मिलेगा? और रुधिराणु को जब और खंदारेंगे तो बोले गधा कहिए तो कहाँ बारे आया? कहिए बारे गधा लिखा। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट। जब रक्त को खंदारेंगे मतलब जूमिंग करेंगे तो क्या मिलेगा? रुधिराणु। क्या मिलेगा? और रुधिराणु का जूमिंग करें तो RBC का जूमिंग करेंगे तो हीमोग्लोबिन का जूमिंग करेंगे तो आयरन। आयरन ही का काम होता है ऑक्सीजन के परिवहन करना, ऑक्सीजन को ले जाना। कोई दिक्कत है? समझ में रहा है? RBC के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड क्या होता है? लाल। क्या होता है? लाल। कोई दिक्कत है? यही काम करता है क्या? ऑक्सीजन उठाने का। तो बबुआ सोचो, अगर जेकर शरीर में ब्लड की कमी हुआ, ब्लड का कमी, अब ब्लड की कमी यानी रुधिराणु की कमी, रुधिराणु कमी यानी RBC का कमी, एकर कमी यानी हीमोग्लोबिन यानी आयरन नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं उठाएगा। ऑक्सीजन उठाएगा? हाँ। अब बबुआ
मिनी पार्टिकल है पागल, ऑक्सीजन है शुद्ध ऑक्सीजन, समझ गया? ऐसा मिनी पार्टिकल को रिएक्शन कैसे करेगा? शुद्ध ऑक्सीजन अब शुद्ध हवा में आएगा तब ना ऑक्सीजन करता है, क्या करा ये संपर्क में आने के बाद करता है, रिएक्शन करता है। बोल रहे तो क्या समझ आता ना? पूरा क्या? रक्त के अंदर क्या है? रक्त के अंदर जिसे बताए हैं रुधिर के अंदर, आरबीसी के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर, आयरन के अंदर। आयरन का काम है बोलो CO2 और ऑक्सीजन को उठाना, खाली CO2 ना, हाँ उठाना यानी ले जाए, अब उठा ले तो लेके जाएगा ना करेगा। समझ में आ रहा है? बोल रहे चलो इतना समझ में आ गया, हीमोग्लोबिन समझ में आ गया, आयरन समझ में आ गया। ये आयरन के वजह से हमारा ब्लड क्या होता है? लाल। हीमोग्लोबिन की वजह से लाल। आरबीसी के कारण है लाल। तो तीनों कैसे देखो, ये तीनों ऑक्सीजन उठाता है, एक ऑक्सीजन उठाता है, एक ऑक्सीजन उठाता है, एक ऑक्सीजन उठाता है। अब मेन उठाने वाला है कौन? आयरन। तो कहते आज जिसके शरीर में अगर आयरन की कमी हो गया तो एनीमिया रोग हो जाएगा। कौन रोग हो जाएगा? एनीमिया। तो ब्लड की कमी से यानी रक्त की कमी से कौन रोग होगा? एनीमिया। रुधिराणु कमी से कौन रोग होगा? एनीमिया। आरबीसी कमी से, एनीमिया। हीमोग्लोबिन कमी से, एनीमिया। आयरन कमी से, एनीमिया। एनीमिया रोग। एनीमिया रोग में होता क्या है ना कि चक्कर आ जाता है, लोग धबाक धबाक गिरते हैं, सुस्त हो जाते हैं, ठीक है, शरीर में ऊर्जा नहीं बन पाता। ऊर्जा बनाने वाला हमारा क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अब सोचो जितना आयरन रहेगा उतने ऑक्सीजन उठाएगा, और जब कम आयरन है तो कम ऑक्सीजन उठेगा, और जब कम ऑक्सीजन उठेगा तो कम ऊर्जा बनेगा। क्लियर ना? समझ में आया? अगर मान लो हमारे शरीर में ब्लड कमी है तो इससे डायरेक्ट आ जाओ आयरन कमी। क्या है? आयरन कमी है। और जब आयरन का क्या काम है? ऑक्सीजन का उठाना, ऑक्सीजन का उठाना। और वही ऑक्सीजन जब हमारे ब्लड में कम हुए क्या हो गया? आयरन, तब क्या उठेगा? कम ऑक्सीजन उठेगा ना? समझ में आया? अगर मान लो ये ऑक्सीजन है, आयरन है, आयरन का काम करता है ऑक्सीजन के उठाना, तो ज्यादा रहेगा तो ज्यादा ऑक्सीजन उठाएगा, कम रहेगा तो कम उठाएगा। अगर मान लो कम हो गया तो हमारा ब्रेन तक में मान लो कि ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, तो ब्रेन के पास हमारा ऊर्जा नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमारा 95% हमारा जो शरीर का जो ऊर्जा होता है ना हमारा ब्रेन ले लेता है। एक में 2% 3% देता है, सोच लो मैक्सिमम 90% यहाँ पर चल जाता है। हमारा शरीर का जितना ऊर्जा हम खाते होता है कहाँ जाता है? ब्रेन के पास, क्योंकि ब्रेन इतना वर्क करता है ना, पूरा हार्ट को चलाना, फेफड़ा को चलाना, किडनी को, लीवर को, सबको वर्किंग वही कराता है। ब्लड को पंपिंग करवाना कौन करवाता है? बोल ब्रेन। तो ब्रेन को ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए? शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किसको चाहिए? ब्रेन को। तो ब्रेन को ज्यादा ऊर्जा चाहिए। अब बताओ तो हमारे शरीर में ब्लड क्या है? कम। हमारे शरीर में क्या है? हमारे शरीर में क्या है? ब्लड। अब ब्लड में क्या है? आयरन। गोबर है, भैंस हमारे शरीर में ब्लड का है? कमी है। तो ब्लड कमी होने का मतलब क्या? आयरन कमी। आयरन कमी यानी मतलब ऑक्सीजन का कम उठाएगा, ऑक्सीजन कम उठाएगा तो ऊर्जा कम बनेगा, और ऊर्जा कम बनेगा तो हमारे शरीर में हमारे शरीर का इम्यूनिटी गिर जाएगा, और गिरने की वजह से हमारे शरीर में क्या हो जाएगा? थकान, कमजोरी, बार बार चक्कर आते रहेगा, गिरते रहेगा। तो एनीमिया रोग में क्या होता है? बार बार हम लोग गिर जाते हैं। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? ब्लड के कमी से। ब्लड की कमी से यानी आयरन के कमी से। समझ में आ रहा है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन रोग होता है? एनीमिया। आरबीसी कमी से, एनीमिया। रुधिराणु कमी से, एनीमिया। रक्त कमी से, एनीमिया। आयरन कमी से। एनीमिया। ये समझ में आई ले? तो आयरन की कमी से बोलेगा रोग कौन होता है? एनीमिया रोग में क्या होता है? शरीर में चक्कर आता है, चक्कर आने की वजह से लोग गिर जाते हैं। हाँ, ऊर्जा शरीर में नहीं बनेगा, कोई कहते हैं कोई काम करने के मन नहीं करेगा। जेकर शरीर में अगर मान लो आरबीसी कमी हो गया, काम करने बैठेगा तुरंत सुस्त हो जाएगा, लेट जाएगा। तुम लोग अगर किताब निकाल के बैठे हो, अगर तुम लोग कंटिन्यू अगर 2 घंटा नहीं बैठे तो तुम्हारे शरीर में आयरन की कमी है। कोई कहते बैठो तो कम से कम अगर तुम सुनो आप कथा मत कहे हम बैठे। समझ में लड़की? अब ना करब, मार दिला ना 2 बार। आई समझ में रहे? बोल ना ब्लड की कमी ना समझ में पूरा बता देगी। चलिए ठीक है। तो यानी हीमोग्लोबिन समझ में आ गया, आयरन समझ गया। तो आयरन की कमी से कौन होता है?
बोलो रे। एमीनिया। एमेनिया। एमेनिया रोग किससे कमी से होता है? रक्त के कमी से। रक्त के अच्छा, अब आयरन कहने की कोई जरूरत है? अगर मान लो हम कह दिए रक्त की कमी से, अगर हम कह दिए हीमोग्लोबिन, हाँ हीमोग्लोबिन भी कह दो तो चलेगा, आयरन भी कह चलेगा, आरबीसी कह दो तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, कौन करेगा? कोई कह दे। सारा कॉन्सेप्ट पे अगर क्लियर पढ़ लोगे तो तुम दूसरा के समझा सकते हो। आज हम लोग समझते थे, अगर हम नहीं पढ़े थे तो हमको इतने पता चलता था खाली हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड क्या होता है? लाल होता है। पर हम पढ़ लिए तो A to Z पता चल रहा है। और आरबीसी के कारण भी कह सकते हैं तो लाल होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन भी कहेंगे तो क्या होगा? लाल होगा। और आयरन कमी से क्या होगा? लाल। कोई दिक्कत है? इतना तो क्लियर है, समझ में आ रहा है? हमारा लाल ब्लड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन। चल ठीक है। हीमोग्लोबिन का क्या होता है? हमारा ब्लड लाल। 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 अगर ये भी कहो चलेगा, ये भी कहेगा, ये तरीके कर रहे हैं। ये भी कहोगे, ये भी कहोगे, ये भी कहोगे तो चलेगा। कोई दिक्कत रहे? बता दोगे आप? चलो अब ध्यान दीजिए। ये तो हम तो समझ में आ गए। आयरन की कमी से कौन रोग होता है? एमेनिया रोग। रक्त की कमी से कौन रोग है? एमेनिया। यही दो क्वेश्चन रहता है। आयरन की कमी से पूछे कौन रोग होता है? एमेनिया। रक्त की कमी से कौन रोग होता है? एमेनिया। एमेनिया। ये एक रोग है। ये रोग एमेनिया क्या है? रोग है। अब पूछेगा एमेनिया रोग में क्या होता है तो चक्कर आता है शरीर पे से। हाँ, शरीर में ऊर्जा नहीं होता, काम करने का मन नहीं करेगा, थकान रहेगा। अगर तुमको कह दिया कोई एक लोटा पानी लेके आओ तो लगता है बड़का जगह पहाड़ उठाने के लिए बोला गया है। कोई दिक्कत है? अगर तुम कोई काम करोगी, बैठे वाला काम भी करोगे, खड़े वाला काम हो तो कब बढ़ जाए। अगर खड़ा के काम कर रही है तो सोचिए कब बढ़ जाए। अगर बढ़ जाएगी तो सोचिए कब लेट जाए। इसका ये पहचान है कि तुम्हारे शरीर में क्या है? ब्लड का कमी है। ब्लड का क्या है? कमी। तो अगर तुम्हारे शरीर में ये घटना हो रहा है, अब बैठे बैठे सोच रहे थोड़ा सा लेट के तकिया लगा के पढ़ ली, और तकिया लगा के तरीके से सोचे लेट के पढ़ ली, और लेटे से तभी आँख मुंदा गई। आँख मुंदा के मतलब सोना नहीं, सो गया। एक मतलब नींद तुमको ज्यादा आएगा। अगर ब्लड की कमी होगा तो रक्त का कमी होगा तो नींद क्या आएगा? ज्यादा। समझ में रहा है? तो बहुत ज्यादा होता है। नहीं तो आज ये जो मैट्रिक का सेशन है, मैट्रिक का सेशन में ये होता है। हाँ, तो उसके शरीर में कमी हो गया, आयरन में कमी हो गया। हाँ, तो एमेनिया रोग हुआ होगा। समझ में रहा है? ठीक हो जाता है कि ना? ठीक हो जाता है आराम से। खाना पीना सेवन करो, सेव संतरा होता है, जो फल फूल होता है, सब्जी भी खाओ आराम से। रेगुलर खाना खाओगे तो ठीक हो जाएगा मन में, उसका कोई इलाज नहीं है। आराम से खाना न्यूट्रिशन करो। हाँ, ये एक ऐसा है, अगर ब्लड बनना रुक गया ना तो आदमी मरना फिक्स है। बहुत कम चांस होता है कि ब्लड शरीर में नहीं बन पाता। अगर जिसके ये रोग हो गया ना तो मरना फिक्स है। 2 साल 3 साल 4 साल, इस बहुत खतरनाक रोग है। ब्लड बन में नहीं पाता है, बोन मैरो खराब हो जाता है। क्लियर है? बता दोगे? एमेनिया रोग में क्या होता है? चक्कर आ जाता है, थकान रहता है, पढ़ने पे मन नहीं करेगा। आप पढ़ेंगे तो तुरंत कहेंगे अब तक सुता। हाँ, तो अगर बबुआ आयरन की कमी होगा तो नींद ज्यादा आएगा। नींद क्या आएगा? क्या है? अब खाना ना कम खाओगे, पोषण न्यूट्रिशन कम मिलेगा। ठीक है? खाना अगर संतुलित आहार लोगे, अगर अच्छा भोजन लोगे, संतुलित आहार, तो तुमको कोई रोग ही नहीं होगा जल्दी। मेंटली रोग छोड़ाकर, फिजिकल में छोड़ाकर, फिजिकल मतलब बाहरी से, अब मेंटली मतलब दिमाग से छोड़ा कोई रोग ही नहीं होगा। अगर तुमको अच्छा हो जाता हो, अगर अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हो तो। पर आजकल के न्यूट्रिशन अच्छा थोड़ी ना मिल रहा है, सब में मिलावटी कुछ ना कुछ। तो उससे हम लोग तब बोल रहे हैं, सोचो इतना वायरस होने के बाद, इतना कचरा गंदा में, हाँ सब चीज में वायरस मिल रहा है, कीटाणु मिटाणु मिल रहा है, जो हमारे शरीर को अच्छा नहीं है, हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तब वो हम उसको खा रहे हैं, तब उस वातावरण में हम लोग जी रहे हैं। सोचो हम लोग के शरीर में कितना बड़ा एंटीबॉडी है कि जो लड़ रहे हैं उस रोगों से। क्लियर है? क्लियर? अब आते हैं एकरा पे, केंद्रक पे। तो अब नया कुछ क्या बनेगा पता है? तो अब बता, ये ना केंद्रक है ना लाइसोसोम है। और लाइसोसोम रहता है तो अगर मर जाता है तो इस लाइसोसोम खा के उसको क्या कहता है? खराब, क्या कर देता है? खराब। आइए 120 दिन में बनता है। कितना दिन बनता है? 120। कितना दिन में बनता है नया आरबीसी? 120। 120 दिनों में नया उसका क्या करा? ये आरबीसी बनता है। बोलेगा आरबीसी कितना दिनों पे मर जाता है? 120 दिन। यानी 120 दिन पे जन्म लेता है नया, 120 दिन पे मर जाता है। नहीं, कुछ मरता है तो कुछ जीता है। हाँ, सोच लो 20,000 30,000 40,000 1 लाख रोज हमारे शरीर में क्या होता है? मरता है। मरता है। और रोज नया बनता भी है। इसलिए हमको पता है
नहीं चलता है। ब्लड चमड़ा है, स्किनवा सोच रहे डर्मिस एपिडर्मिस है तरीके बैल वाला, वो नहीं, ब्लड के अंदर है, ब्लड के अंदर। चुप रह। सुनो ए, चुप रह कहीं पे। पहचान नहीं होगा, ब्लड में निकालोगे, उसमें जो मरल है उसमें पता चल जाएगा, खुद नीचे पड़ जाएगा कड़ी का, ठीक है। पहचान कैसे करेगी, ब्लड उसको होल ब्लड निकालेगी, उसको पता चल जाएगा, ठीक है, कौन अच्छा है कौन नहीं है। आ यही छाटने का काम करता है स्प्लीन। हमारे दाएं में दाई है ना रे, ना दाई है ना रे, मालूम है हाँ दाई है, दाई है तो दाएं साइड में, राइट दाएं राइट है ना, तो राइट में हम है, चुप, राइट में जस्ट लीवर के पास, जस्ट लीवर के पास हमारा स्प्लीन होता है। क्या होता है स्प्लीन, एक कहते चका, एक परवर के बराबर क्या होता है स्प्लीन, परवर के बराबर क्या होता है स्प्लीन। स्प्लीन ने काम क्या करता है, जो ब्लड आरबीसी मर गया है, जो आरबीसी मर गया है उसको खा पी के खत्म करना है। जो नया जो आरबीसी मर गया है तो क्योंकि उसके पास लाइसोसोम है नहीं, लाइसोसोम है और लाइसोसोम नहीं है तो उसको मार पीट के खाएगा कौन, और खाएगा नहीं तो उसे घूमेगा गंदे, घूमेगा नहीं घूमेगा। और शरीर में ब्लड में अगर खराब चीज घूम रहा है, अच्छा चीज है नहीं, कुछ समय के लिए घूमना ठीक है, कुछ समय के लिए उसको छाट देगा, किडनी छाट देगा, स्प्लीन छाट देगा, पर हर हमेशा के लिए जब घूमने लगे क्या होगा, क्या हो जाएगा, अगला जाएगा नहीं, हमारा शरीर ब्लड हमारा गंदा हो जाएगा। नहीं कहता है कि तो ब्लड गंदा होगी बा, ब्लड गंदा होने के मतलब क्या होगी बा, तो डब्ल्यूबीसी जो आरबीसी जो मर रहा है वो खत्म नहीं हो रहा है, स्प्लीन तो खराब हो गई। क्योंकि स्प्लीन का काम है क्या कला, मरे हुए आरबीसी को खा के खत्म करना, खा के खत्म करना। कोई दिक्कत, अब मान लो कि हमारा एक ऐसा पॉइंट है, मान लो कि ये नस है, क्या है नस, यहाँ पर दाएं साइड में हमारा क्या है, बड़का चक्का स्प्लीन, क्या है बड़का चक्का स्प्लीन। कोई दिक्कत बा, ये हमारा मान लो कि स्प्लीन का है, पूरा जगह स्प्लीन प्लिया, या इसको बोलते हैं तिल, क्या बोलते हैं, बोले इसको क्या बोलते हैं बिल्ली। देखो ये मान लो कि हमारा क्या है स्प्लीन, क्या है स्प्लीन। कोई दिक्कत है, जब एकरा में ब्लड आएगा एकरा में, ठीक है सुधार से, जब हाँ एने से एक बार हमारा पूरा होल ब्लड इधर से जाएगा, क्या जाएगा जाएगा और जाने के बाद ये स्प्लीन में होकर जाएगा, स्प्लीन में होकर जाएगा। स्प्लीन का क्या काम होता है, जितना आरबीसी मरल है, जितना आरबीसी मरल है छोड़ो करा के अपने पे कर दी यार, तो अपने पे कर, दूसरा अच्छा धीरे से लगा पता चल रहा। देखो तो ये स्प्लीन के माध्यम से गया, स्प्लीन के माध्यम से गया, और यहाँ पर बैठल है स्प्लीन के अंदर स्प्लीन कोशिका, स्प्लीन का कोशिका, यानी कहने का मतलब प्लीहा कोशिका बैठल है। अब प्लीहा कोशिका उसको ढूंढता है जो कोशिका मर गया है, जो कोशिका मर गया है। अब ये कोशिका मर गया है तो इसको क्या करेगा, वहीं पर दबा देगा। अब जो अच्छा कोशिका रहेगा, जो आरबीसी जो अच्छा रहेगा उसको कहेगा तुम आगे जा, तुम आगे जा, ये बाहर निकल गया, स्प्लीन से क्या निकल गया बाहर। अब जो खराब है उसको क्या करेगा, अपने पास रख लेगा, अपने पास रख लेगा। और वही कोशिका जो प्लिया कोशिका है जो खा के क्या कर देगा, नष्ट, खा के क्या कर देगा नष्ट, अपने अंदर डुबो लेगा, ओकर पेटो भर गया। और डब्ल्यूबीसी जो आरबीसी जो मर गया है उसको खत्म भी कर दिया। यहाँ हमेशा ऐसी होते रहता है, एनी टाइम, एक को सेकंड के लिए नहीं रुकता है, एनी टाइम क्या होता है चलता रहता है। ब्लड स्प्लीन में जा अभी भी जा रहा होगा। कोई ऐसा सजीव व्यक्ति नहीं है जो हम लोग मैमल्स में आते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके शरीर में ब्लड स्प्लीन में ना जाता हो। गाय से लेके, बकरी से लेके, भेड़ से लेके, नहीं, एनी टाइम, एनी टाइम, कोई एको टाइम के लिए नहीं रुकता, एनी टाइम जाता रहता है। कोई दिक्कत है, परवर के बराबर क्या था, सुनना पता नहीं रहे तो दिमाग रहे, एक परवर के बराबर क्या होता है। और उसी प्रकार गाल ब्लेडर होता है, परवल के टाइप का छोटा सा, पर गाल ब्लेडर थोड़ा सा बड़ा होता है, हरा होता है, ये थोड़ा लाल होता है। क्या होता है गाल ब्लेडर, उसे गाल ब्लेडर नहीं जानती है, पीठ कोई काम नहीं रहता है। चल चुप रह, तोरा डाइजेशन में बताया नहीं है, चल इधर देखा, चुप रह, क्लियर है। तो यहाँ पर जो स्प्लीन है
मरे हुए आरबीसी को क्या करता है? छाट लेता है। क्या करता है? छाट छाट लेता लेता है। है। और जो अच्छा ब्लड रहता है आरबीसी उसको आगे भेज देता भेज देता है। है। कोई दिक्कत? ना। इतना समझ में आ रहा है? और बबुआ एक मच्छर होता है। क्या होता है? मच्छर मच्छर नहीं, मछली। मच्छर मछली सुनो, मादा मच्छर मच्छर कह रहे हैं। एक मछली यानी मादा मछली होता है कि मछली लिखी है? ना, मादा मच्छर। भोजपुरी शब्द उपयोग कर रहे हैं मादा। वो भोजपुरी सुनो, या सिंधी। एक मच्छर होता है। क्या होता है? एक मच्छर। अच्छा होती है। कोई दिक्कत है? उस मच्छर का नाम रहता है, सुनो, मादा एनाफिलिस एनाफिलिस। क्या नाम होता है? एनाफिलिस। एनाफिलिस। फ्रीज एनाफिलिस। मिस्टेक हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं एक मच्छर होता है, मच्छर पे क्या है? मादा फ्रीज मादा एनाफिलिस। क्या नाम है? एनाफिलिस। मादा एनाफिलिस कहा जाता है। एनाफिलिस को कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? मादा मच्छर ये तो मादा में तो क्या मादा लगा दिए, क्या एनाफिलिस हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? अब बोलो बाबू, देखो ध्यान से, मादा भी समझ में आ रहा है? अब ये क्या करता है ना कि अपने शरीर पे प्रोटोजोआ नहीं घूमता है। अब प्रोटोजोआ बता दिए से हमारा एक सूक्ष्म जीव है। क्या है? सूक्ष्म जीव। जब सूक्ष्म जीव पढ़ा रहे थे तो याद पा रहे हो, प्रोटोजोआ, कवक, वायरस, शैवाल, बैक्टीरिया, शैवाल बताते थे ना, ये सब क्या है? जीवाणु। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है। अब प्रोटोजोआ भी क्या है? एक छोटा सा जीव है। प्रोटोजोआ क्या है? जीव। प्रोटो सवाल का ये भी एक देखो ना सूक्ष्म जीव है। प्रोटो का देखो, नहीं है। जो मादा एनाफिलिस रहता है मच्छर, मादा एनाफिलिस जो मच्छर रहता है वो पे प्रोटोजोआ रहता है। क्या रहता है? प्रोटोजोआ। सभी मच्छर पे कुछ ना कुछ बैठा रहता है, और ये जो मादा एनाफिलिस मच्छर है ना उसमें एक अलग प्रकार के प्रोटोजोआ बैठा रहता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। सब जिस तरह मछली के प्रकार होता है ना उसी प्रकार प्रोटोजोआ के, जिस तरह मछली देखते हैं तो बंगुरी देखते हैं, सिंगड़ी देखते हैं, रेहू देखते हैं, होता है कि नहीं होता है? गरई देखते हैं, हाँ, चरूप, चंदा देखते हैं, बहुत सारा है मछली। उसी प्रकार प्रोटोजोआ भी क्या है? अलग अलग है। प्रोटोजोआ क्या है? अलग अलग। तो ये एक नाम क्या है? एक क्या है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। क्या नाम है? पूछेगा प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ किस पे बैठा रहता है? तो मादा एनाफिलिस मच्छर पे। मादा एनाफिलिस मच्छर। क्या बैठा रहता है? एक कोई प्रोटोजोआ बैठा प्रोटोजोआ बैठा रहता है। क्या बैठा रहता है? प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ के नाम पूछे तो क्या कहोगे? प्लाज्मोडियम। क्या बोलोगे? प्लाज्मोडियम। क्या बोलोगे? प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम। क्लियर है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ है जो मादा एनाफिलिस मच्छर पे क्या रहता है? बैठा रहता है। कोई दिक्कत है? नहीं भैया देखो, लड़की पे भी लड़का पे भी, यानी जो मच्छर है और मछली है दोनों पे प्रोटोजोआ रहता है। दोनों पे प्रोटोजोआ बैठा है। रहता है। तब ध्यान सुनना। क्लियर समझ में आई? ले क्लियर समझ में आ रहा है? तो बाबुआ सुनो ध्यान से, जब ये हमारा शरीर में प्रोटोजोआ घूम जाता है, बढ़ जाता है ना, चल जाता है, कोई दिक्कत है? देखो, ये प्रोटोजोआ केवल ब्लड में ही जिंदा रहता है और मच्छर के शरीर पे, मच्छर के, वो भी कौन मच्छर शरीर पे? मादा एनाफिलिस मच्छर के शरीर पे। बताओ, मादा एनाफिलिस मच्छर पे कौन सा प्रोटोजोआ बैठा रहता है? हाँ? प्लाज्मोडियम। कौन है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ किस पे बैठा रहता है? मादा एनाफिलिस मच्छर पे। कोई दिक्कत है? ना जब ये मादा एनाफिलिस जब हमको काटता है, क्या काटती है? सुनो, काटती, सुनो, बीच मत बोलो, जब काटता है, समझ रहा है? अब समझ, अब मादा है, काटता है, काटती है, तू समझो। अब देखो को स्त्री पुरी नहीं बता रहे, हिंदी नहीं बता रहे, क्या हो गया? काटती है। चलो तो बोलो, ऐसे हाथ इशारा से करते नहीं समझ में जाएगा। क्लियर है? थोड़ा समझ में रहा है? हाँ। तो जब ये प्रोटोजोआ क्या करता है, मादा एनाफिलिस जो प्रोटोजोआ है, क्या है? मादा एनाफिलिस जो प्रोटोजोआ मच्छर है, उस पे कौन सा प्रोटोजोआ बैठा है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। और उस पे बैठा है, जब हमको काटेगा, डंक मारेगा, तो डंक मारने के साथ वहां पर क्या हो गया? छेद। क्या हो गया? छेद। जब अपना डंक घुसाता है ना तो उधर से ब्लड क्या मारता है? पंप। तो अगर मुंह पे बढ़ता है तो चूस के लेता है। तुम सोचते डंक मारता तो डंक से नहीं जीता है, समझ में रहा है? अगर तुम लोग सोचते हो ये डंक मारता है, डंक से जीता है, ऐसा नहीं होता है।
ट्रंक मारेगा तो वहाँ पर छेद हो जाएगा, तो बाहर से वहाँ पर क्या ब्लड फेंकेगा, क्या फेंकेगा ब्लड, तो अगर मुँह में पड़ता है तो चूस के पी लेता है, चूस के कोई दिक्कत है। अगर हम गाय के थान लिए तो गाय के थान से जब मारता है छपाक से मुँह पे ऐसे दबे हमारे मुँह पे आ गया तो समझो उसी तरह क्या करता है, हम दूध पिए और उसी प्रकार वो खून पीता है, ऐसे मारेगा ब्लड, उस पर मारेगा ब्लड पे क्या करेगा छेद करेगा स्किन पे, और छेद करने के बाद उसको क्या करेगा ब्लड फोर्स मारेगा, तो मुँह पे क्या हो जाएगा पी लेगा अच्छे से। हाँ पूरा ढंग रहता है। हाँ पूरा अंदर हम लोग का मांस बहुत कोमल होता है, जितने मांस चमड़ा पतला होगा उसको चूसने में बहुत अच्छा होगा। गाय भैंस के मांस क्या होता है मोटा मोटा, इसलिए मछड़वा तो जल्दी बढ़ता है पर धसाता है, डंक भी नहीं धस पाता है, इतना टाइट रहता है। हाँ हम लोग का खुलता रहता है कितना कितना पतला चमड़ा है, और भी वैसा चमड़ा के जगह चमड़ा क्या हो उजला तो होबे किया, जगह उजला रहेगा तो पतला रहबे करेगा, उजला रहेगा तो पतला रहबे करेगा और उसको मुलायम लगेगा। और लड़की का जो हाथ होता है चाहे बॉडी होता है बहुत ही कोमल होता है, क्या होता है कोमल, जिसके वजह से लड़की का खून ज़्यादा पीता है, लड़की खून कहता है, ऐसे आदमी भी खून पिलाता है, ऐसे भी आदमी को भी खून चूसा जाता है, पर मछड़वा सबसे इंटरेस्टिंग किस पे पीता है लड़की के, क्योंकि वो सोचता है कि केकर दम से सॉफ्ट है, तो जाके देखो गर्दन के पास, कपार के पास, हाथ पे, पैर में कहीं भी क्या जाएगा, क्या कर लेगा मार लेगा। और जैसा ही डंक मारा, जैसा ही डंक मारा और डंक मारने के बाद अगर ब्लड तो छेद हो गया, अब ओकरे अनुसार जो छेद हुआ उसी के अनुसार क्या घुस जाएगा प्रोटोजोआ, जो छेद बनाया है वही ब्लड के माध्यम से क्या घुस जाएगा प्रोटोजोआ। समझ में रहा है, घुसा तो एक दूगो, घुसा तो हमें जाके बना दिया क्लियर है, घुसा का गो एक दूगो, एक दूगो घुसने के बाद अब अंदर जाएगा ब्लड में पूरा घूमेगा, अब ब्लड में घूमने के बाद चारों तरफ घूम लेगा, दिल में घूमेगा क्योंकि हमारी जगह नहीं है, फेफड़ा में जाएगा क्योंकि हमारी जगह नहीं है, हर जगह जाके घूम लेगा, दिल में घूमेगा कहेगा कहीं जगह नहीं, कहीं जगह नहीं, और लास्ट में जब जाता है स्प्लीन के पास, स्प्लीन में जाके वहाँ पर क्या होता है रुक जाता है, क्या होता है रुक जाता है वहाँ पर बैठ जाती क्लियर है। तो होता है कितना अच्छा जगह है, ना ठंडा है ना गर्मी, कितना मौसम है, हमको आ रहा है इसे में खा रहे हैं पी रहे हैं, आगे में घरों हमसे खाली खाली है, आराम से अपना घर बसेरा बनाते हैं और वही में जाके बढ़ जाता है। अब बढ़ने के बाद वहाँ पर प्रोडक्शन चालू आज है 2 गो, अगला 1 सप्ताह में हो जाएगा 20 लाख, क्या हो जाएगा, अब पूरा स्प्लीन में क्या करेगा भर लेगा, क्या करेगा भर लेगा। अब नया जो ब्लड आएगा, जो मरल ब्लड आएगा, तो बताओ स्प्लीन का क्या काम था, मरे हुए आरबीसी को छाटना, यानी उसको खा पी के खत्म कर देना, पर वहाँ पर कौन आ गया है प्लाज्मोडियम, अब प्लाज्मोडियम आ गया है बबुआ, तो याद पारो अब छाटने का काम करेगा, छाटने का काम होगा रे, और जब छाटने का काम नहीं होगा तो पूरा क्या हो गया स्प्लीन हमारा ब्लड क्या हो जाएगा गंदा, क्या हो जाएगा ब्लड हो जाएगा गंदा। क्लियर है, ब्लड क्या हो जाएगा गंदा, हमारे शरीर में पूरा ब्लड गंदा घूमते रहेगा, तो हम उस समय क्या हो जाएंगे मर जाएंगे, क्या हो जाएंगे मर जाएंगे। साफ नहीं होगा तो साफ करवाएंगे तब ना, अगर मान लो उसको साफे नहीं करवाएं, दवा के नहीं, एक इलाज होता है, कुनैन का पत्ता होता है, ठीक है, कुनैन का एक मतलब कुनैन का एक पेड़ पौधा होता है, उसको आराम से छाल बना के, आयुर्वेदिक है, छाल उल मिलता है, बरगद का पेड़ होता है, उसको छाल बना के कुनैन का जूस बना के उबाल के जूस बना के पिया जाता है 1 सप्ताह पीने। हाँ अनाज तक क्लोरोक्विन आता है दवा, पूरा प्रोटोजोआ क्या कर देगा, पूरा पेट जितना स्प्लीन है ब्लड है वगैरह में जितना प्रोटोजोआ है सबको क्या कर देगा मार के खत्म कर देगा। समझ में रहा है। अब पर जिसको मालूम ही नहीं है क्लोरोक्विन क्या है, कुनैन का छाल यानी सिनकोरा कैसे बनाया जाता है पता नहीं है, कोई बात है, ज़्यादा ये सब देहात में देखा जाता है। देखो शहर के भी आदमी और गांव के आदमी एक जैसे होते हैं, रीजन क्या होता है ना, उनके पास जानकारी कम होता है गांव के लोगों के पास कि मतलब कैसे ज़्यादा झटपट का इलाज किया जाए, कोई दिक्कत है। अब थोड़ा पैसा की सोच है, थोड़ा ही से नहीं आते है तनिए मनी ना है, आप तनिए मनी देखते देखते ढेर सारा बीमार होता है, तो जब सीरियस होता है तब गाँव आदमी लेकर आता है। हम बहुत आदमी देखे जब सीरियस होता है ना गांव के आदमी तब गांव में निकाला बाहर शहर में लेके आते हैं, अब लोग चूसाओ पूरा तब से पूरा पैसे लगा शुरू में, तब तुमको रोग और डाउट कभी नहीं छोटा समझना चाहिए। आज तुमको डाउट सोच रहे हो कि छोटा सा है, छोड़ दे आगे समझ में आ जाएगा, आगे चलो आगे की काम नहीं, पर यही छोटा छोटा डाउट एक बड़का जगह डाउट बोलता है, और यही छोटा छोटा रोग एक बड़का रोग लेता है। कोई दिक्कत है। तो स्प्लीन खराब कैसे हो गया, प्रोटोजोआ के
वजह से। अब अब स्प्लीन खराब हो गया तो नया जो ब्लड है, जो मरल ब्लड है वो खत्म हो गया है, उसको खाने वाला है भी नहीं किया है, क्योंकि उसमें उसके अंदर क्या गया है, प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ पर कब्जा जमा के रखा है, उसमें काम करने की देवे नहीं करेगा। अब शरीर में हमारा क्या घूमेगा, प्रोटोजोआ शरीर में क्या घूमेगा, खराब आरबीसी, खराब है आरबीसी, समझ में रहा है, खराब आरबीसी क्या करेगा। अब ये घूमने के बाद बबुआ बताओ, जहाँ जहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, फेफड़ा में जाएगा, किडनी में जाएगा, लीवर में जाएगा, स्प्लीन में जाएगा, सब जगह करेगा, गंदा करेगा। तो धीरे धीरे रहते रहते पूरा शरीर को क्या करेगा, गंदा। और गंदा होने के साथ वर्किंग क्या हो जाएगा, खराब। वर्किंग क्या हो जाएगा, यानी सारे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन क्या जाएगा, काम खराब कर देगा, यानी काम होने नहीं देगा। फिर कहते अगर मान लो हमारे पंखे है, क्या है, पंख है, अब पंखे में कोई इफेक्ट आ गया, कोई खराबी हो गया, चलेगा पंखा। हमारे हार्ट में है, ब्लड खराब घूमने लगा, खराब घूमने लगा, तो ऐसा से काम करेगा हार्ट तो मतलब क्षति नहीं ना पहुंचाता है, क्षति नहीं, ब्लड भी गंदा कर दिया, तो क्षति नहीं ना, क्षति उससे नहीं होगा। पर सोचो कि हम ऑक्सीजन उठा रहा है, बड़ा काम दिया गया ऑक्सीजन उठाने का, ऑक्सीजन उठाएगा, ऊर्जा बनेगा, मर जाएंगे, कुछ दिन बाद क्या जाएगा। तो आरबीसी था तो ऑक्सीजन उठाता था, आरबीसी क्या करता था, अब आरबीसी मर आरबीसी घूम रहा ब्लड में, वो थोड़ी ना उठाएगा, मरल आदमी काम करता है। हाँ तो आराम से घूमेगा, हैं, आराम से ब्लड में रहे। कोई दिक्कत रहे नहीं। तो मलेरिया रोग किसके वजह से होता है, मलेरिया रोग किसके वजह से होता है, मादा एनाफिलीज के मच्छर के काटने के वजह से। और वो भी नहीं, उस पे जो बैठा प्रोटोजोआ है उसके वजह से, प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजोआ बैठा है उसके वजह से क्या होता है, मलेरिया रोग। कोई दिक्कत है, मलेरिया रोग में क्या होता है, स्प्लीन क्या होता है, खराब। मलेरिया रोग में क्या होता है, खराब हो जाता है। अरे तूने क्या सुना थे, बताओ, मलेरिया रोग कब होता है, कब होता है, हाँ, जब मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है और उस पे जो प्रोटोजोआ जो बैठा रहता है, कोई दिक्कत है, जब वो काट लेता है हमारे शरीर के ब्लड बढ़ जाता है, अब ब्लड में कहा जाता है, स्प्लीन के पास, स्प्लीन में जाके बढ़ जाता है। चुप, तोरा के धागे कैसे प्यास लगाता रहे, हट। किधर पड़े कि सारा अभी पानी मत पी, अभी शांत रहो। गधा कहेंगे तूने क्या पढ़ा बसन, 2 घंटा तूने के पानी तरस रहा था, मरने के ज्यादा बसन। हम कब्बे से पढ़ावा दे, तू लोग बैठे के नहीं खे ना, सुबह 2 बजे से लग रहा सुबह ये पानी है। तूने के अगर प्यास लगाता है, मुतास लगाता है, कुछ भी लगाता है, पहले कर के आवासन, समझ नहीं ना, पहले से फ्रेश का आवासन, नहीं तो क्या करी हम तूने के, तो इनकी जूता चप्पल चटा के मारा सही हो जाए सब। के सबसे गंदा आदत है ये सब का, दो ना पानी पी रहे, ये सब लिचड़ देखो 2 घंटा आराम से बैठ के सुन नहीं सकता है, पढ़ नहीं सकता है। एकरा में आके प्यास लगाता है, तो हव लगाता है, हई लगाता है, क्या करिए सकता सब, तो समझ में रहे। तो मलेरिया रोग कब होगा, मलेरिया रोग कब होगा, जब हमको मादा एनाफिलीज मच्छर काट लेगा, अब मादा एनाफिलीज मच्छर पे बैठा रहता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ, जो हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में घुस जाता है। अब ब्लड में घुसने के बाद क्या जाता है, स्प्लीन में, स्प्लीन को क्या कहता है, डायमेज, स्प्लीन क्या कहता है, डायमेज। इसलिए हमारे शरीर में खराब ब्लड घूमने लगता है, मरल ब्लड घूमने लगता है, यानी आरबीसी जब हो जाता है वही घूमने लगता है, और घूमने की वजह से हमारे शरीर को क्या खत्म। आरबीसी का काम है कि ऑक्सीजन का उठाना, जब ऑक्सीजन नहीं उठाएगा तो ऊर्जा नहीं बढ़ेगा, आदमी जब ऊर्जा नहीं बढ़ेगा कोई काम नहीं करेगा, धीरे धीरे क्या जाएगा, डायमेज, लास्ट में मरना पड़ेगा। कोई कहते हैं आज से चल जाओ कम से कम 1945 में, बता दे रहे म्यांमार में संतों को मार के भगाया जा रहा था, संतों को क्या किया था, मार के भगाया जाता था, वहाँ के सैनिक लोग क्या मार के भगा रहे थे। तो इतना संत लोगों को मौत हुआ था मलेरिया से, कौन लाखों आदमी मरे थे मलेरिया से, क्योंकि भाग के सैनिकों से भाग के गए थे जंगल में, क्या गए थे, जंगल में, और जंगल में क्या हुआ, तो वहाँ के मच्छर काट के 24 संत को, संत होते हैं, खोलो खिड़की,
उड़ गया था कहीं कोड़ी आ गया देख लेगा आरबीसी कमी पे कर अंदर उधर गया देखा दोनों खोलो लोगो था देखो लोगो था ना लोकता ठीक सफा नहीं के लोगो थे लोकता रहा ठीक बा चलो देखो ध्यान से सुनो कितना साफ लोग क्लियर समझ में आता है ये बात समझ में ही ना माना है फिर मच्छर के बारे में आरबीसी के बारे में डब्ल्यूबीसी के बारे में रक्त कौन उठाता है रक्त ऑक्सीजन कौन उठाता है आरबीसी बता इतना क्लियर है हाँ समझ में लो तो मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है मलेरिया रोग मलेरिया क्या है एक रोग है क्या है रोग मलेरिया रोग में कौन सा खराब होता है आम? लीवर एक घंटा के बाद ये किडनी स्प्लीन क्या है स्प्लीन यही हो गया स्प्लीन क्या होता है खराब कर ले भाई साहब कर ले मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है स्प्लीन का काम बताए हैं हाँ मरे और खराब आरबीसी को छाटना और खा के पचा लेना खा के पचा लेना क्लियर समझ में लो क्लियर चलो अब इसका देखो थोड़ा इलाज देखो मलेरिया का इलाज क्या है वो क्लोरोक्विन दवा आता है कहता है कौन दवा है क्लोरो मेन यही है क्लोरोक्विन क्या है एक ये दवा है जो मलेरिया में क्या कहता है काम आता है और नहीं तो अगर आयुर्वेदिक जगह क्या कुनैन का पता होता है कहता है कुनैन का पत्ता कुनैन का छाल होता है कुनैन का छाल कुनैन का क्या होता है छाल यही कुनैन का जो छाल होता है इसको उबाल कर उसको गार के कहते हैं जब पीते हैं तो शरीर के अंदर जो प्रोटोजोआ घुसल है प्लाज्मोनियम नामक प्रोटोजोआ वो कहता है मर जाता है तो फिर नया नया उसके क्या कहता है नया नया आरबीसी बनना शुरुआत होता है कोई दिक्कत एक हफ्ता की दवा होता है एक हफ्ता क्या होता है दवा ये मान लो मेडिसिन दवा ये आयुर्वेदिक दवा है क्या है आयुर्वेदिक तो कोई दिक्कत है चलो तो आज मलेरिया पढ़ लिया डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया आरबीसी पढ़ लिया ऐसे कमी और